बाजार बेहद वॉलेटाइल दिख रहे हैं, लेकिन बाजार के इस मूड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। सुमित बगड़िया आज आपके लिए लेकर आए इंट्राडे के लिए एक जोरदार आइडिया। इनकी सलाह है बिकवाली की बीपीसीएल में। बीपीसीएल बेचें 630 पर, लक्ष्य 610 पर नजर रहे और स्टॉप लॉस 640 पर लगाइए। और बीपीसीएल में बिकवाली की सलाह इंट्राडे के लिए सुमित बगड़िया का तत्काल ट्रेड आइडिया। सेंसेक्स में अब मामूली बढ़त 6 अंकों की रह चुकी है और निफ्टी 8,200 के तो ऊपर जरूर बना हुआ है। शुरुआत भी इसने उसके ऊपर के लेवल्स पे की थी, लेकिन अब यहां पर हमें दबाव नजर आ रहा है। 3 अंकों की गिरावट लाल निशान में निफ्टी है। मिड कैप में 27 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है और बैंक निफ्टी में आज हम देख रहे हैं 73 अंकों का दबाव और यहां पर लाल निशान में कारोबार 18,514 के लेवल्स पर है बैंक निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट पर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी डिक्लाइंस के फेवर में है। ज्यादा शेयर्स हैं जिन पर दबाव हावी हो रहा है। 813 शेयर हैं जो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं और ये इनका शेयर जो है वो ज्यादा है बाजार में। 698 शेयर हैं जहां पर हम देख रहे हैं अभी फिलहाल बढ़त है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित, आप समझाइए, अभी आप निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न में क्या रीड कर रहे हैं? 8,200 के आसपास ही हम हैं, इसे होल्ड कर पाएंगे ना आज के ट्रेड में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, लास्ट वीक जब निफ्टी अराउंड 7940 जो ब्रेक्जिट लोज के आसपास ट्रेड कर रहा था, तभी हमने एक कॉन्ट्रा कॉल लिया था विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ बाउंस। वो बाउंस ऑन कार्ड्स था कंसिडरिंग एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कंडीशन। तो ये 3-4 दिन में हमने अच्छा खासा मार्केट में बाउंस देखा और हमें लग रहा है कि ये और सस्टेन होगा। ये हालांकि 3-4 दिनों में हमने ऑलरेडी 200-250 पॉइंट का एक वर्टिकल अपमूव देखा है, तो उसके वजह से आज थोड़ा हमने हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखा है। बट हमें लग रहा है कि सेकंड हाफ में हम रिकवरी देख सकते हैं। और जो इंडेक्स बैंकिंग इंडेक्स जिसने अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 6-7 दिनों में, उसने कल एक रिकवरी के साइन देखे थे। तो हमें लग रहा है कि सेकंड हाफ में जो अपमूव हम निफ्टी में देख सकते हैं वो मेजरली लेड बाय दी बैंकिंग इंडेक्स हो सकता है। तो हमें लग रहा है कि निफ्टी में 8320 के जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे वो अभी भी इंटैक्ट है। 8200 के आसपास अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो वहां पे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 8160 और जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उसके लिए भी अभी 8160 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अब बात करते हैं मारुति की। मारुति ने अपने नवंबर बिक्री के आंकड़े पेश कर दिए हैं जो उम्मीद से बेहतर दिख रहे हैं। आज स्टॉक में भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी रिकवरी, पॉजिटिव मोमेंटम में मारुति नजर आ रहा है। डिटेल्स लेकर मेरी सहयोगी मुग्धा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। मुग्धा, एकदम राइट ट्रैक में लग रहे हैं मारुति के नंबर्स नवंबर के इस महीने के लिए? बिल्कुल प्रियंका, अगर आप देखें तो इस बेहतरीन नंबर का जो हीरो है वो एक ही कार है, वो है विटारा ब्रेजा। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स इसको अभी तक मिलता आया है। डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो आपको नवंबर में नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि काफी सारे जो ऑर्डर्स हैं वो मारुति के पास पहले से पड़े हुए हैं विटारा ब्रेजा और बलेनो के लिए भी। और एक और पॉजिटिव फैक्टर इन रिजल्ट्स में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है ऑल्टो वैगनआर, यानी कि एंट्री लेवल सेगमेंट। वहां पर भी आपको 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, लेकिन उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि कंपनी उतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रही है। ऑलरेडी बलेनो और ब्रेजा पर काफी ज्यादा वेटिंग है, सो दे हैव कर्टेल्ड देयर हैंड्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स और इसकी वजह से आप करीब 9% के आसपास की डी ग्रोथ देख रहे हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है मारुति के रिजल्ट्स में देखने लायक और वो है लाइट कमर्शियल व्हीकल। 105 उन्होंने एलसीवी जो उनका जिसका नाम उन्होंने सुपर कैरी रखा है वो नवंबर में बेची है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे हम आगे डेफिनेटली हर महीने आप नजर रखेंगे। लेकिन सियाज में थोड़ा सा डिप आया है सियाज की बिक्री में, तो वो एक सेगमेंट जहां पर थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। बट देन जो डीमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट हम सब उम्मीद कर रहे थे आएगा, वो इस बार नहीं आया है क्योंकि मारुति के पास पहले से काफी ज्यादा ऑर्डर रखे हुए हैं बलेनो और ब्रेजा के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया मुग्धा। तो बलिनो और ब्रेजा ये दोनों जो कार हैं इनके लिए काफी अच्छी खबरें लेकर आ रही हैं। इस नवंबर महीने में हमने देखा बेहतरीन नंबर। साथ ही में मुग्धा पॉइंट आउट कर रही थी एलसीवी सेगमेंट में भी इनकी कार ने अच्छा एक तरह से परफॉर्मेंस दिया है। अब समित के पास चलते हैं। समित, आप मारुति सुजुकी को अभी फिलहाल टेक्निकल चार्ट्स पर कैसे देख रहे हैं?
देखिए प्रियंका, कोइंसिडेंटली लास्ट वीक हम इस पे बुलिश थे। अगस्त 2016 के जो लोज थे अराउंड 4780, जो रीसेंट फॉल आया था मारुति में, उसने उसको रिटेस्ट किया था, तो हमें लग रहा था कि फॉर अ टाइम बीइंग ये सपोर्ट होल्ड करेगा, यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस हम देख सकते हैं। तो लास्ट 2 दिन में हमने शार्प रिकवरी देखी है, ऑल्दो हमारा टारगेट अराउंड 50 to 50 के आसपास ही था, जो ऑलरेडी कल अचीव हो गया है। बट मोमेंटम देखते ये स्टॉक और थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है ये गेंस, बट फिलहाल 5400 5450 के ऊपर हम इसको नहीं देख रहे। तो अगर किसी की लॉन्ग पोजीशंस है तो यहाँ से अगर 150 पॉइंट मारुति यहाँ से बाउंस देता है तो वहां पे लॉन्ग्स उनके एग्जिट करनी चाहिए। ओके, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और ब्रेक के बाद समिट की ट्रेडिंग टिप्स लेकर हम हाजिर होंगे, और साथ ही स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन भी पूजा लेकर आएंगी। सीधा रुक करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर के एक्शन का। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी है, लाई है कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे हैं, मुझे चला। फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है इस वक्त स्मॉल कैप इंडेक्स में, मामूली 10 अंकों की बढ़त है इस वक्त स्मॉल कैप इंडेक्स में। और कुछ बढ़ने वाले शेयरों पर अगर नजर डालें तो ऑयल कंट्री, जीटीएल इंडस्ट्रीज, एनआरबी इंडस्ट्रियल बेयरिंग्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ऑयल कंट्री की बात करें तो 16% की रैली इस स्टॉक में आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑफशोर कंपनीज में भी आज अच्छा एक्शन है, जीओएल ऑफशोर, ग्लोबल ऑफशोर, अबान ऑफशोर, इन सभी में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। 6 से 13% की बढ़त के साथ ये सभी ऑफशोर कंपनियां आज कारोबार कर रही हैं। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन है। कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स पर नजर डालें तो एमएसपी स्टील एंड पावर, वीजा स्टील, महामाया स्टील, ये कुछ ऐसे स्मॉल कैप स्टील काउंटर्स हैं जिनमें कि करीब 4 से 8% की मजबूती देखने को मिल रही है। ये बात हुई कुछ बढ़ने वाले शेयरों की, लेकिन स्मॉल कैप लूजर्स पर अगर नजर डालें तो मालू पेपर मिल्स में करीब आज 5% तक की कमजोरी देखने को मिली थी। इस पर थोड़ी रिकवरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रतिभा इंडस्ट्रीज और लोटस आई केयर हॉस्पिटल्स, ये दोनों ही करीब 3 से 5% की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप में अभी फ्लैट कारोबार नजर आ रहा है। समित चौहान मेरे साथ बने हुए। समित, आज वैसे ओवरऑल बाजार का मूड भी अभी तक तो फ्लैट ही लग रहा है, ऐसे में आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ है आज? देखिए, हमारा अभी भी मार्केट पे व्यू पॉजिटिव है और यहाँ से हम एक थोड़ी बहुत बढ़त एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में। और जो हमारा स्ट्रेटेजी था लास्ट 1 वीक से कि जो भी स्टॉक्स हैमर डाउन है लास्ट 1-1.5 वीक में और जो अच्छे खासे सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, उनमें हमें एक स्ट्रॉन्ग बाउंस लग रहा था विच हैज प्लेड आउट वेल। और फ्रॉम करंट लेवल ऑल्सो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनमें एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद अभी हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसमें से एक टाइटन होगा 310-312 के लेवल से हम इसमें ऑप्टिमिस्टिक है, बट ये करंट लेवल पे भी अच्छा खासा इसमें पोटेंशियल लग रहा है। 340 के हमारे टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस इसमें 310 का होगा। दूसरा स्टॉक होगा जेएसडब्ल्यू स्टील, जो एक साइडवेज जोन से कल एक उसने इंडिकेशन दिया था कि वो ये साइडवेज जोन से ब्रेकआउट देने के वर्ष पे है, तो इसमें एक बाइंग की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 1670 और टारगेट 1800 का होगा। तो 2 बाय की सलाह जेएसडब्ल्यू स्टील और टाइटन में समित की तरफ से। शुक्रिया समित, आपने वक्त निकाला सौदा आपका के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी में सहयोगी हर्षदा सावंत लेकर आएंगी ट्रेडर्स हॉटलाइन, और उनके साथ जुड़ेंगे 2 मार्केट एक्सपर्ट।